सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो मंजू जी? बस बहुत अच्छी हूँ मैं। एकदम बढ़िया हूँ और इस बदलते हुए माहौल में यानी कि वातावरण में अपने आप को बदलने का थोड़ा प्रयास भी कर रही हूँ। अच्छा, बदलते हुए माहौल यानी हल्की ठंडक जो शुरू हो गई है। हल्की ठंडक और वातावरण में जो ड्राइनेस सूखापन आ चुका है तो उसकी वजह से उसका त्वचा पर असर होता है। ठंडक बढ़ने की वजह से थोड़ा सर्दी जैसी कुछ तकलीफें हो जाती है तो अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना पड़ता है। और जब हम बाहर जाते हैं तो ठंड से बचाव हो जाए इन बातों का भी ख्याल रखते हुए हमको सब बातों से तालमेल बिठा के रखना पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि आज तो आपने पेड़ पौधों के बिल्कुल नजदीक लाकर बैठा दिया है। बिल्कुल, इसकी वजह है ना क्योंकि आज है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अब जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो पेड़ पौधों की बात तो होना ही होना है। और देखिए ना, आज ही विश्व जैतून वृक्ष दिवस है, आज ही संविधान दिवस है और विश्व सतत परिवहन दिवस भी है। और हमारी जो गीत मंजरी जो सेगमेंट है उसका विषय भी तो क्या है? ठंडी हवाएं। यानी आज पर्यावरण पर बात होगी, प्रकृति के हम बहुत करीब होंगे और साथ ही बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, जो कि हमारे अधिकार और कर्तव्यों से जुड़ी हुई बात है, संविधान से जुड़ी हुई बात है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ये जुड़ी हुई बात है। इससे ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं। पहले बिल्कुल सुन लेते हैं। सरकार है, प्यार के जहान की निराली सरकार
मंदाकिनी जी, ये गीत हमने सुना, जब मोहब्बत हो जाती तो सारे नियम कानून कायदे कुछ बदल से जाते हैं, ऐसा बिल्कुल, वो एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन आम जीवन में जो ये नियम कायदे कानून है, ये बहुत मायने रखते हैं। हाँ। और आम नागरिक इसका पालन करता भी है और करना चाहता भी है। बिल्कुल। आज संविधान दिवस है। किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है, साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित भी करता है। और ये संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है। संविधान की जरूरत को महसूस करते हुए आजादी के बाद हमारे देश ने भी अपने संविधान को अपनाया। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का वक्त लगा, जिसके बाद भारत गणराज्य का संविधान 26 जनवरी 1949 यानी कि 1949 को बनकर तैयार हो गया, पर आधिकारिक तौर पर इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है मंजू जी। इसमें 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल। 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने व उनके विचारों से लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। बिल्कुल। और बाबा साहेब संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो अंबेडकर जी के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के लिए और संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल। जागरूकता तो हर फील्ड में, यानी कि चाहे कोई भी बात हो, जागरूकता तो सभी जगह आवश्यक होती है। अब जैसे हम संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, कर्तव्यों और अधिकारों की हमने बात की, तो अक्सर होता ही है कि व्यक्ति को अपने अधिकार तो बहुत याद रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों के बारे में वो भूल जाते हैं। चाहे वो कर्तव्य देश के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या घर की जिम्मेदारियों के प्रति हो। और मैं तो कहती हूँ खुद के प्रति भी क्यों न हो, अगर खुद के प्रति भी जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भी अगर निभाने में हम लापरवाही करते हैं, आलस्य बरतते हैं, तो उसका नुकसान हम भुगतते ही। हाँ, तो फिर हम अधिकारों की बात नहीं करना चाहिए। तो अधिकारों को लेकर तो हम चौकन्ना रहते हैं मंजू जी। 24 घंटे हमें अपने अधिकार दिखते हैं। अगर हम घर की बात करें तो हम अपने माता पिता से अपने अधिकारों की बात करते हैं, मेरा अधिकार ये है, मेरा अधिकार ये है। हम बड़े होते हैं तो नौकरी पर जाते हैं, तब बात करते हैं हमारे अधिकार ये हैं, हमारे अधिकार ये हैं, है ना? हमें ये मिलना चाहिए, ऑफिस में करते हैं, हमें इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार ये कहता है। और जब हम और बड़े होते चले जाते हैं तो अधिकार कभी हम भूलते ही नहीं है मरते दम तक। लेकिन जब बात कर्तव्य की आती है तो हम अगल बगल झांकने लग जाते हैं, है ना? लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सावचेत हैं, सावधान है। ऐसी बात नहीं है कि हम सभी पर बात कर रहे हैं। एक आम बात है कि ज्यादातर हम लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहते हैं, कर्तव्यों को लेकर नहीं। हाँ, लेकिन कर्तव्यों के प्रति भी हमें जागरूक रहना है। और जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो पर्यावरण के बारे में हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था के बारे में ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी है या उसकी है, बल्कि पर्यावरण ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सबको पड़ती है, और इसके लिए हमारे जो कर्तव्य हैं वो सभी के कर्तव्य हैं, और सभी को इस थोड़ा अनुशासन के साथ इन्हें निभाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निभाया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मुश्किल हो रही है। जैसे ही हम प्रकृति का दोहन करने लग गए हैं, हमने जिम्मेदारी अपनी समझना छोड़ दिया है। हमें लगता है हम सिर्फ उपभोग कर सकते हैं प्रकृति का। तो देख लीजिए ना, इतनी जो आपदाएं आती हैं वो क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं क्योंकि हम प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। हम जो हमारे कर्तव्य है कि आपने अगर एक फल से कुछ लिया है, एक पेड़ से कुछ लिया है, तो 2 पेड़ हमें लगाने भी चाहिए। वो कर्तव्य हम कब निभा रहे हैं? नहीं ना? नहीं। तो मंजू जी, इस वक्त हमारा कर्तव्य पता है क्या है? श्रोताओं के संदेश पढ़ना। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे श्रोता कहेंगे कि आप अपने कर्तव्य तो भूल गई हैं मंजू जी और मंदाकिनी जी। हाँ जी। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, और साल 1949 में इसी दिन भारतीय संविधान को अपनाया था, जिसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और ये दिन संविधान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है, जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया और उसे अपनाया भी गया। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि 26 नवंबर का दिन स्वतंत्र भारत में बेहद खास है। ये वो दिन है
है जब देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। देश में संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारे अधिकार देते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। भारत का संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का सिलसिला बहुत पुराना नहीं है। हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता था। जी, एक श्रोता लिखते हैं कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन यानी 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया था, हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे श्रोताओं ने हमें लिख दिए हैं और अब वक्त है एक अंतराल का। हाँ, बिल्कुल। अंतराल का समय पूरा हो चुका है मंदाकिनी जी, और अब एक संदेश सुनते हैं और संदेश के बाद एक गीत। बिल्कुल। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। हाय हाय। गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी,
कर दे तू छाया। अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। गाना भी हमने सुन लिया जिसमें उसमें भी देखिए पक्षी की बात है, खेत की बात है, पर्यावरण की बात है। और आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हम मना रहे हैं, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के बारे में लोगों को जागरूक करना। बिल्कुल। और पिछले करीब 2-3 दशकों से वैश्विक स्तर पर हम पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं जितनी भी सामने आ रही हैं, जैसे कि बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, तूफान, सुनामी, इन सब के बारे में भी हम जिक्र करते जा रहे हैं। ये समस्याएं जितनी गंभीर होती जा रही है ना, इससे निपटने के प्रयास भी उतने ही गंभीर होने चाहिए। इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और हम देख रहे हैं कि सब जगह प्रकृति का शोषण और दोहन किया जा रहा है। और इसी वजह से मंजू जी, पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और ओजोन परत में छेद हो रहा है। तूफान, भूकंप, चक्रवात, सुनामी जैसी समस्याएं अपना विकराल रूप हमें दिखा रही हैं और इसके लिए हम सभी मनुष्य जाति जो है वो जिम्मेदार है। हाँ, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आपदाएं पृथ्वी पर ऐसे ही होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर जीव जंतु और वनस्पति के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इसके लिए हमें सावधान होना जरूरी है। और पर्यावरण संरक्षण की चेतना हमें हरित समृद्धि से समृद्ध जीवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये संदेश देती है कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका और हमारी धरती को एक साथ संरक्षित करने का समय भी आ गया है। बिल्कुल सही। और पर्यावरण में प्रकृति के प्रति उपेक्षा का ही परिणाम है कि हमारे द्वारा कहीं फैक्ट्रियों के गंदे केमिकल को हम पानी में, नदियों में, तालाबों में मिला देते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारे जीवन में जहर घोल रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है ना? बिल्कुल मुश्किल हो रहा है और हम आए दिन बीमार हो जा रहे हैं। किसी को सांस की समस्या है, किसी को कोई तबीयत जो है परेशान कर रही है। तो मंजू जी, इस पृथ्वी को तो हम माँ का दर्जा देते हैं, फिर मिट्टी में केमिकल मिलाकर हम उसे दूषित कैसे कर सकते हैं? तो आज जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है और ये पृथ्वी हमारे लिए अनमोल है, हम सभी जानते हैं। और इसी पर आकाश, जल, अग्नि और हवा भी है। बिल्कुल। और अपने अपने स्वार्थ के लिए हमें इस पर अत्याचार करने से रोकना होगा और कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर ध्यान केंद्रित करना होगा, नहीं तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। और ये देखिए हम सब की जिम्मेदारी है। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं ना मंदाकिनी जी, कि अपने आसपास अगर जगह है तो कुछ पेड़ लगा दीजिए, कुछ पौधे लगा दीजिए। अगर जरूरत ना हो तो अपने वाहन का उपयोग ना करें। और आजकल वाहन में भी देखिए जो बिजली से चार्ज होने वाले वाहन वो भी आ गए हैं। 2 पहिया वाहन भी आ गए हैं, 4 पहिया वाहन भी आ गए हैं, 3 तिपहिया वाहन भी आ गए हैं। तो जो भी वाहन आपको चाहिए, कम से कम आप इको फ्रेंडली वाहन खरीदें ताकि वो धुआं ना निकले और ये जो मौसम है, पर्यावरण है, वो दूषित नहीं हो। तो इस तरह से हम अपना सहयोग कुछ न कुछ तो दे सकते हैं। और देना भी चाहिए, कुछ न कुछ क्यों, ज्यादा से ज्यादा सहयोग हमें देना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते हैं मंजू जी। हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और अपने, अभी आपने कहा ना, अपने अधिकारों के प्रति हम सजग हो जाते हैं। हमारे सुबह से लेकर रात तक क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में क्या अच्छा हो, हम इस पर ज्यादा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, बजाय इसके कि प्रकृति के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमारा एक कार्य किया हुआ सभी लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये हम सोचना जैसे भूल ही गए हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी एक गीत सुनवा सकते हैं जी।
के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। ये खुले खुले से गेसू उठे जैसे बदलियां सी, ये झुकी झुकी निगाहें गिरे जैसे बिजलियां सी। तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। तेरा झूमना मचलना, ये नजर बदल बदल के मेरा दिल धड़क रहा है। तू लचक संभल संभल के, कहीं रुक न जाए जालिम इसी मोड़ पर जमाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। हम पर्यावरण की बात कर रहे थे मंदाकिनी जी, हमारे साथियों ने भी इस बारे में बहुत सारी बातें लिखी क्योंकि वो भी तो सजग है ना। हाँ बिल्कुल है, और उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया है अपना संदेश लिखकर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने की बेहद जरूरत है और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आयोजित भी किया जाता है। हाँ, और एक साथी लिखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए एक वैश्विक मंच है। संयुक्त राष्ट्र के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 150 से अधिक देशों के लोग भाग लेते हैं जो पर्यावरण संबंधी कार्रवाई और सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों की शक्ति का जश्न मनाता है ताकि अधिक टिकाऊ दुनिया बनाई जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस हमारे समय की गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग ग्रह की रक्षा के लिए
शामिल होते हैं। हाँ, और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, सोचिए हमारे पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है कि आज उसके संरक्षण की वैश्विक आवश्यकता पड़ रही है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस दिवस की सांप्रतिक परिवेश में बहुत ही अधिक कार्य करने की अपेक्षा हर देश से है और इस अपेक्षा के चलते ही आज का ये वैश्विक दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है और ये दिन देखिए आज हम मना रहे हैं। तो चलिए अब हम घड़ी की तरफ नजर डाल रहे हैं और घड़ी ने इशारा किया है कि भाई अब एक अंतराल लेना ही होगा। चलिए विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। शाम सवरे जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मन। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला आमर छाड़िए रे बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला रंगीला मिलो शाम सवरे ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 30 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। हाँ मंदाकिनी जी, आज विश्व जैतून वृक्ष दिवस है। हाँ जी बिल्कुल, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इन सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है मंजू जी कि आज का कार्यक्रम कितना खास बन पड़ा है ना? हम संविधान पर अपने कर्तव्य और अधिकार की बात कर रहे हैं। साथ ही हमारा कर्तव्य क्या है? पेड़ लगाना। और जैतून एक ऐसा पौधा है जिसका बहुत महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम सतत परिवहन दिवस, जो विश्व सतत परिवहन दिवस भी मना रहे हैं, वो भी कितना मायने रखता है कि पर्यावरण और परिवहन के बीच का जो संतुलन है उसको कैसे बना के रखना है। तो फिलहाल विश्व जैतून वृक्ष दिवस पर हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल, ये दिवस हम 1998 से मनाते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ मानव इतिहास, संस्कृति और विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। शांति और समझौता, प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ लचीलापन, प्रचुरता, जीवन और पोषण का प्रतीक है जैतून। देखिए कितनी विशेषताएं हैं इसमें। और हमने तो सिर्फ जैतून को बचपन से, अब बड़े हुए तो समझ आता है कि जैतून क्या है। वरना तो जैतून का तेल, जैतून का पेड़, इतना ही समझ पाते थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन अब समझ आने लगा है कि प्रकृति के जितना करीब हम जाएंगे, उनके जो रहस्य हैं वो उजागर होते हैं। कि हर पौधा अपने आप में कितना हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को लचीला बनाए रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन इस पेड़ से हम ये बात सीख सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में युद्धरत जो पक्षों के बीच शांति के प्रतीक के रूप में जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता था वो है जैतून की शाखा। ये भी कहा गया है कि जैतून की शाखाओं की एक माला संयुक्त राष्ट्र के झंडे पर और कुछ अन्य संगठनों के झंडे पर भी सुशोभित है। हाँ, और जैतून के पेड़ ज्यादातर गर्म जलवायु वाले देशों में पाए जाते हैं, जहां वे बहुत ज्यादा धूप को सहन कर लेते हैं और शुष्क हवा को झेल सकते हैं। इस अनोखे पेड़ में कई क्षमताएं हैं और इसके ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रतीकात्मक महत्व को भी माना गया है। बिल्कुल। और चाहे जैतून की उत्पत्ति कहीं भी हुई हो, पर हर साल दुनिया भर में लाखों जैतून जो है खाए जाते हैं और ये कई व्यंजनों का एक घटक भी है। साथ ही इसके तेल का इस्तेमाल भी कई तरह से किया जा सकता है। खास तौर से बच्चों की मालिश के लिए इसका इस्तेमाल बहुत होता है, ये हमने देखा है। बिल्कुल। और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए भी तो होता है। जब स्त्रियां सौंदर्य की
बात कर दी है। तो जैतून का तेल सिर पर मला जाए, जैतून का तेल चेहरे पर मला जाए, आप सुंदर हो जाएंगे और तुरंत बाजार से जैतून का तेल ले आते हैं। जैतून का तेल सबसे बहुमुखी और स्वास्थ्यप्रद तेलों में से एक माना जाता है, जिसे विभिन्न व्यंजनों में खाया जाता है और साथ ही स्वास्थ्य और सौंदर्य दिनचर्या में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, जैतून के पेड़ अब 56 देशों में भी उगाए जाते हैं और ये लाखों पुरुषों और महिलाओं को रोजगार का अवसर भी देता है। स्वास्थ्यवर्धक होने की वजह से पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है और ये मरुस्थलीकरण को रोकता है, कटाव से बचाता है और मिट्टी में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण को बढ़ाने में भी मदद करता है। यानी सब तरफ से केवल फायदा ही फायदा है ना। और इस तरह ये पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कई तरह के जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। जैतून के तेल में स्वास्थ्य प्रदान करने वाले गुणों के साथ साथ चिकित्सकीय गुण भी होते हैं और पाक कला में भी इसका उपयोग होता है। सौंदर्य उद्योग में इसका इस्तेमाल भी बहुत जोर शोर से होता है। बिल्कुल होता है। और जैतून के पत्तों को भी एक कीमती संसाधन के रूप में पहचाना गया है, जो विभिन्न उद्योगों, पशु चारा, सौंदर्य प्रसाधन, न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। हाँ, यानी इसका हर अंग उपयोगी है। जो पत्ते हैं वो भी उतने ही बेकार नहीं है, उसका भी बहुत उपयोग है। चलिए अब इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं विश्व सतत परिवहन दिवस की। हाँ, इस दिवस के बारे में बात करने के साथ ही हम श्रोताओं के जो है संदेश भी फिर लेंगे। हाँ, तो पहले बात करते हैं विश्व सतत परिवहन दिवस के बारे में। आज है ये दिन और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ाने में सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को इस दिन के रूप में मनाने के लिए घोषित किया है। बिल्कुल। और टिकाऊ परिवहन मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता और ज्ञान बढ़ाने के लिए शिक्षा और कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिवस को मनाने का भी निर्णय लिया गया है। गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचा विकसित करना और आपस में जुड़े राजमार्गों, सड़कों, गलियों, रेलवे जलमार्गों, वायु मार्गों और बंदरगाहों के क्षेत्रों के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना, ये भी इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। और ये दिवस परिवहन निर्माण और संचालन को भी प्रोत्साहित करता है ताकि ऊर्जा, भूमि और अन्य संसाधनों की खपत को कम किया जा सके, ग्रीन हाउस गैसों, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों और अन्य प्रदूषकों का कम उत्सर्जन हो और साथ ही सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी सुनिश्चित हो। हाँ, और परिवहन के सभी साधन सुरक्षित, कुशल और हरित यानी कि इको फ्रेंडली हो सकते हैं, जो हमें भोजन, स्वास्थ्य और जीवन की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं, जैतून के बारे में भी लिख रहे हैं कि यूरोपीय संघ दुनिया के लगभग 2/3 जैतून के तेल का उत्पादन करता है और लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के भूमध्य सागरीय देशों में जैतून के पेड़ों की खेती के लिए समर्पित है। ये स्पेन, इटली और पुर्तगाल में कुल खेती की गई भूमि का 8 से 9% और ग्रीस में 20% है। हाँ, और एक साथी लिख रहे हैं कि विश्व जैतून वृक्ष दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के महासम्मेलन के 40वें सत्र में साल 2019 में इसे घोषित किया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद सीखना, साझा करना और जश्न मनाना है। यूनेस्को लोगों को इस दिन विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन गतिविधियों में वाद विवाद, सम्मेलन, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रस्तुतियां या प्रदर्शनियां शामिल होती है। इसका उद्देश्य यही होता है मंजू जी कि हम ज्यादा से ज्यादा जैतून के महत्व को समझ सके, है ना। और विश्व जैतून वृक्ष दिवस के बारे में लिखते हैं श्रोता कि ये तेल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। इसका प्रयोग बाह्य और आभ्यंतरिक रूप से किया जाता है। अनेक यूरोपीय देश इस वृक्ष के उत्पादन में अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिया करते हैं और इस दृष्टिकोण से आज का ये वैश्विक दिवस मनाया जाता है और इसके फलस्वरूप हम ऑलिव ऑयल के वैश्विक विपणन और उत्पादन में वृद्धि होती है। हाँ, और परिवहन दिवस के बारे में साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए अपनाकर पर्यटन और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना और परिवहन स्थिरता में संबंधित स्थिरता को लक्षित करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रस्ताव सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र के सहयोगियों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और नागरिक समाज को आरंभ और सतत परिवहन के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए सनातन कार्यक्रम के माध्यम से इस दिन को मंजूरी दी जाती है। बिल्कुल। एक साथी लिखते हैं कि आज का दिन बहुत खास है क्योंकि कार्बन परिवहन को कम करता है। आज का दिन इलेक्ट्रिक
प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक प्लास्टिक के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना और ट्रांसपोर्ट सुपरमार्केट में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है इन सभी चीजों में। परिवहन के कम कार्य और ऊर्जा कुशल उद्यम में शामिल होकर हम जलवायु परिवर्तन को कम करने और पेरिस में समग्र लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चलिए अभी गीत सुन लेते हैं और बिल्कुल सुनते हैं। चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, है मेरे दिल सुना कोई कहानी। हाँ, तो मंजू जी आप ठंडी हवा में ले ही आई आखिर है। बिल्कुल, हवा का किरदार ही कुछ ऐसा होता है कि किसी न किसी वजह से इसका जिक्र आ ही जाता है। कभी वो चिरागों को बुझाती है तो कभी जीने का सहारा बन जाती है, कभी सुबह की सैर का मजा बन जाती है और कभी प्रीतम की याद दिलाती है। इन दिनों तो हवाएं कुछ ठंडी है। हाँ। और ऐसे में दिल ने कहा कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ होता रहा मलाल भी। यानी आप शायराना हो गई अब, है ना। हाँ। सर्दी आते ही तो ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के और दिल के कोने में दबे अरमानों को जगाते हैं छलके छलके। बहती है जब ये ठंडी हवाएं तो भूले हुए जख्मों को जगा जाती हैं, उनकी यादों को जगा जाती हैं। दिल फिर उलझ जाता है उन बीते लम्हों में मचल के। ये शरारत है प्यार की जो यादों में घुल गई है, मौसम की रंगीनियों में फिर से छलक गई है।
जैसे खिड़की पर लौट आती है एक दिन चिड़िया, जैसे बीज लौटता है एक दिन बीज में, वैसे ही लौट आई है ये ठंडी हवाएं। जाड़े की हल्की बासंती दोपहर में जैसे इन ठंडी हवाओं ने मुंह छिपा लिया। धीरे धीरे उतर आती है शाम और ये ठंडी हवाएं बिछा लेती है अपनी सुनहरी शॉल। ऐसे में दिल क्या करे जब आ जाते हैं यादों के पयाम। ठंडी हवा के झोंके ले आते हैं कुछ ख्याल, कुछ एहसास और कुछ प्यार के पलों की याद। ये चंचल, ये शोक मंचली ठंडी हवा, ये झूमती गाती और इठलाती हवा, कभी मंद मंद मुस्काई, कभी सर सर फर फर लहराई, बिना रूप रंग आकार के अपने होने का एहसास करवा गई और मेरा जिया धड़का गई। मैंने कहा जरा ठहरो तो वो हंसकर इठलाते हुए बोली, मैं कहीं ठहरती नहीं, बहना मेरा काम है। किसी और को भी तो ये मीठा मीठा संगीत सुनाना है, प्यार का संगीत, यादों का संगीत। तुम्हारा किरदार भी उस ठंडी हवा के मानिंद ही तो है। जैसे आती है रोज की लहरी पूरे हक से मुंडेर पर, तुम भी आ जाते हो रोज उस ठंडी हवा की तरह, समा जाते हो मेरे रोम रोम में, छिड़ जाते हो मेरी सांसों में सर्द रातों का कोई राग, जलती आंखों को दे जाते हो एक मीठी सी चुभन। ओस की हर बूंद से याद तुम्हारी आती है, ठंडी पूर्वा और भी तड़पा जाती है। ठंडी बयार का झोंका छू कर गया जो रुखसार मेरा, शाम का सिंदूरी रंग मेरे चेहरे पर छा गया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया, काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया, काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। नगर 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 नटखट बना दिया, गोरी का घूंघट उठा दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। सबकी खबर
पर ये पता है कि नहीं, मैंने जो सावन से कहा चुपके से वो तूने सुना है कि नहीं। सावन से पहले हमने बता दिया, साजन को नटखट बना दिया। खाली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। बिजली से तुझे छू लिया मैंने, ये बड़ी भूल हुई। एक ही दिन एक ही पल एक ही झोंके में कली फूल हुई। शबनम को तुमने शोला बना दिया, साजन को नटखट बना दिया। ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया। काली घटाओं ने साजन को नटखट बना दिया। तो ठंडी हवाओं से आप बचकर रहिए, ध्यान रखिए और इसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है इस बात का ख्याल रखिए। और अब घड़ी ने हमें इशारा किया है तो कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। सखी सहेली।